दिल थाम के बैठिए। हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, डायमंड कपल, जिनका पैनल डिस्कशन है, जिसका नाम से आप लोग एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे। None other than the leader, the lovable couple, Aniruddha Ghosh and Mahua Ghosh on the stage. Thank you, Shambhu, thank you so much. Thank you. जोरदार ताली दीजिए। 1-2 मिनट लगेगा अरेंज करने के लिए। पैनल ठीक से नहीं होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तालियां नहीं देंगे। Panelists are fantastic. Please help me welcome on the stage core group member of ADSD, Ochinto and Shampa Bose. जोरदार तालियां दे सकते हैं हम लोग। अभी पैनल होने वाला है। के लिए, उनका मूड बनाने के लिए आपको तालियां देना जरूरी है। Now please help me welcome Diamond Direct all the way from Patna, Niyaz and Rubina. किधर से आए हैं देखिए, ये पैनल करने के लिए आए हैं पटना से। Next, please help me welcome on the stage Diamond Direct, Shantanu and Bonali Dotto from Asansol. किधर से लेके आए हैं देखिए। इसके बाद प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड डायरेक्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, मानिक एंड गोपाल सरकार। Last but not the least, Diamond Direct, Dr. Debapi and Nirina Rai. जोरदार होना चाहिए तालियां। Please be seated. बैठ जाइए आप लोग। Thank you Kiriti, thank you Shambhu, thank you so much. क्या चालू करेंगे क्या? हाँ, और एक बार जबरदस्त हाथ ताली दीजिए इनको मूड बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक से सुनिए, जो इंफॉर्मेशन आज पैनल से मिलेंगे शायद जिंदगी में कभी नहीं मिला। आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू फॉर दैट। पहला क्वेश्चन देवापी को पास हम जाएंगे। देवापी, आप तो प्रोफेशनली वेरी सक्सेसफुल, यू आर अ सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन। हम सभी जानते हैं कि कोई भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल बनना है तो नॉलेज एंड स्किल ये आप जरूर मानेंगे कि जरूरी है। वो छोड़ के तो कुछ, उसको बिना तो सक्सेसफुल कोई बनता नहीं। तो इस पर आप क्या
हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग का एमवे बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो कौन सा स्किल से जरूरी है उसको तैयार करना पड़ता है। थैंक यू अनिरुद्ध, आपने बहुत सही बात बोला कि किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब बनना है तो नॉलेज और स्किल दोनों की बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज का स्किल नहीं बनता है और बिना स्किल से नॉलेज अप्लाइड नहीं होता है। तो हमारे बिज़नेस में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, सबसे पहली बात जो है, क्योंकि ये पीपल्स बिजनेस है और ये पीपल्स बिजनेस में यू मस्ट बी एबल टू डील विद पीपल प्रॉपरली, एंड उसके लिए पीपल स्किल सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। पीपल स्किल के लिए 2-3 चीज़ की मैं जिक्र करूँगा। एक तो है इंटरपर्सनल स्किल्स, का कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, आपके कस्टमर के साथ, आपके टीम मेंबर्स के साथ, आपके अपलाइंस के साथ, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, किस भाषा यूज़ कर रहे हैं और किस स्पीड से कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये भी पीपल स्किल में ही रहता है। अगर किसी को मैंने टाइम दिया है, ये अकाउंटेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी को मैंने टाइम दिया है कुछ काम करने का, तो ये काम हमको ख़त्म करना है उसी टाइम में, टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने के सबसे सही बात है, सबसे आसान चीज़ है कि आप आपका एक्टिविटी जो है, अगर एक्टिविटी को मैनेज करें तो टाइम को भी आप सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा स्किल जो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस को जानना, और बिज़नेस को जानने के लिए नॉलेज ज़रूरी है अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, बिज़नेस प्लान के बारे में। तो अगर इसको कम्युनिकेट सही ढंग से करना है, यू मस्ट बी एबल टू डेवलप योर शेयरिंग एंड सेलिंग स्किल्स। और तीसरी बात है, देखिए हर जगह पे ऑब्जेक्शंस आते हैं। आप सबको मिलता है ना ऑब्जेक्शंस, मिलता है कि नहीं मिलता है? सुन रहे हैं ना आप? हाँ, ऑब्जेक्शंस मिलता है। क्यों मिलता है? कई प्रकार लोगों हैं जो जिनसे आपको ऑब्जेक्शन मिलेंगे, कई प्रकार ऑब्जेक्शंस आपको मिलेंगे। अगर इसको सही ढंग से बांटा जाए तो ये पता चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्शन देते हैं सिर्फ आपको सताने के लिए, उनके, और ये जानने के लिए आप सही जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसीलिए मैंने जो पहले जिक्र किया था अनिरुद्ध की, नॉलेज, अपना नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि अगर आपको कुछ ऐसे लोग होंगे जो सही मायने में जानना चाहते हैं कि क्या है इसमें, आपका बिजनेस में इनकम कहाँ से आता है, प्रोडक्ट्स क्यों कॉस्टली नहीं है, क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये सही ढंग से जानना चाहते हैं। और तीसरी बात है, लोगों जानते हैं कि वो बिज़नेस नहीं करेंगे, वो सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए अपना ये ऑब्जेक्शन डालते हैं। तो मुझे जैसा लगा कि अनिरुद्ध कि ये 3 चीज़ जो है, एक तो है पीपल स्किल, एक है सेलिंग और शेयरिंग स्किल्स, और तीसरी बात है दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। अगर ये 3 स्किल्स पे आप माहिर हो जाएं तो ये बिज़नेस बिल्ड करना सिर्फ आसानी नहीं, आपको कामयाबी का रास्ता भी बहुत आसान दिखाई पड़ेगा। थैंक यू देवापी, थैंक यू देवापी। I would like to add one more point देवापी। आफ्टर रीचिंग सर्टेन लेवल हम लोग का लीडरशिप स्किल भी डेवलप करना जरूरी होता है ना? एब्सोल्युटली, लीडरशिप स्किल्स ज़रूरी है, बिकॉज लीडरशिप स्किल्स इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका लीडरशिप स्किल्स है तभी आप एक टीम को मेंटेन कर सकेंगे, एक टीम को मेंटेन करेंगे तभी तो टीम ग्रो करेगी, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ये पीपल्स बिजनेस है, लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी अ लीडर। इवन इफ 1 person joins in your team, you are a leader. थैंक यू देवापी, थैंक यू सो मच। रीना, देखो कोई भी बिजनेस टर्नओवर जनरेट करने के लिए तो प्रोडक्ट एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मैं तुमसे जानना चाहूँगी कि हमारे बिजनेस में इतने सारे जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे जानेंगे, और ये प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे? Thank you, Mohua. Good afternoon, everyone. I love to talk about products क्योंकि मैं जब प्लान देखी थी, प्लान में जो चीज़ मिलता है जैसे मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, ट्रैवल, ये सब वॉल्यूम के साथ जुड़ा हुआ है। वॉल्यूम मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स मीन वॉल्यूम। तो 3 चीज़ ये जो है इसको मैं 3 पार्ट में बोलूँगी, क्योंकि फर्स्ट थिंग है जो वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। 100% जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ये सब को आपको जानना पड़ेगा। सेकेंड थिंग व्हाट की है हमारे पास, कौन कौन प्रोडक्ट है, क्या क्या रेंजेस है, और लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ 100% प्रोडक्ट लॉयल्टी। क्योंकि ये बिज़नेस में जो
जो प्रोडक्ट्स है दे आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अब न्यूट्रीलाइट को देखिए, नंबर 1 है विटामिन एंड मिनरल ये जो सप्लीमेंट इसमें। आर्टिस्टिक को देखिए, ये सुपर प्रीमियम प्रेस्टिजियस सेलिंग ब्रांड है। तो सब कुछ 1959 से एमवे है, 1934 से वो कैलिफोर्निया विटामिन नाम से था, अभी वो न्यूट्रीलाइट ब्रांड जो है। तो 1968 से आर्टिस्ट्री है। तो ये सब इवन 2015 में एमवे का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में आ गया, तो इनॉग्रेशन में टाइम में भी मैं थी उधर। और 2025 में ऑल इंडिया ऑल डायमंड्स हम लोग वहाँ पर गए थे प्लांट विजिट करने के लिए। तो ये जो है ना, ये सब जानना पड़ेगा। जब एमवे का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड क्या है, ये लेवल क्या है, इसमें क्या है, 800+ साइंटिस्ट है इसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। 1000 पेटेंट्स जो है वो पाइपलाइन में रहता है, लेकिन 750 पेटेंट्स जो इंटरनेशनल पेटेंट्स है। तो ये सब बहुत डाटा मैं बोलना शुरू करूँ तो इसमें घंटा तक बात कर सकती हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो इसीलिए पहले जानना पड़ेगा जो क्या क्या है हमारे पास। ऑल आर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ऑल आर स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऑल आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रहता है, केमिकल नहीं है, हार्शफुल कुछ केमिकल इसमें रहता नहीं है। तो ये सब थोड़ा तो जानना पड़ेगा। और रेंजेस जो है, रेंजेस फर्स्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होम केयर डोर ओपनर प्रोडक्ट्स है। ये बिजनेस में घर से शुरू होता है, फैमिली से शुरू होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स घर में ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो होम केयर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे बायोक्वेस्ट फार्मूला है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में अभी बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन होम केयर, पर्सनल केयर, उसमें एग्री केयर एक एप्सा 80 बोल के और एक प्रोडक्ट है। आप पर्सनल केयर में जाइए, उधर आपका हेयर केयर, ओरल केयर, बॉडी केयर सब कुछ मिलेगा। इवन एमवे क्वीन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये सबके लिए है। आप हेल्थ न्यूट्रिशन में जाइए, न्यूट्रीलाइट में बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो थोड़ा सेग्रीगेट करके हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन पाउडर, ओमेगा और फाइबर, ये सब है। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाउडर भी है, और बहुत सारे बास्केट भी अभी है। तो अब वो फ्लेक्सिबल भी है, आप जो भी चूज़ कर सकते हैं आप कर सकते हैं, जो लगेगा आपको इसी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। हेल्थ, हार्ट केयर है, आई केयर है, लिवर केयर है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स वुमेंस के लिए स्पेशली, एजिंग जो जिन लोगों को हो रहा है उनके लिए स्पेशली, किड्स के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर एंड ट्रेडिशनल विजडम जिसके पीछे है, दैट इज़ हर्बल प्रोडक्ट्स। 7 प्रोडक्ट का एक बास्केट है न्यूट्रीलाइट में। आर्टिस्ट्री में आप जाइए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दिस इज स्किन न्यूट्रिशन बेसिकली। एंड सबके फ़ोन में है ना वो 369 20, 30 एंड 40 एज ग्रुप में जो 6 टाइप्स की जो प्रोफाइल, 12 टाइप्स की जो रिदम्स, ये सब बहुत चीज़ है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हैंडबुक आर्टिस्ट्री का एक मिलेगा, लिसन टू योर स्किन एंड FAQs के लिए एक बुकलेट मिलेगा। तो ये सब हमारे पास होना चाहिए, जब मिलेगा तब सबके पास होना चाहिए। और कहाँ से आपको ये सब जानकारी मिलेगा? देयर आर सो मैनी थिंग्स, www.amway.in एमवे का पेज है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अपलाइन का बहुत सारा मीटिंग होता है, वहाँ पर भी जान सकते हैं। और बहुत है जो स्पेशली एमवे गुरुकुल एकेडमी से जो टेलीग्राम ऐप हर किसी का स्मार्टफोन में वो होना चाहिए, और वो वहाँ पर बहुत सारा ट्रेनिंग होता है सुबह से, तो वो सब ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो आपके पास वो आ जाएगा जानकारी। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड बुक भी है, PDF फाइल में भी मिलता है, हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये इम्पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट के बारे में जानना। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी अचीव करना है तो प्रोडक्ट से ही जाना पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट मीन्स PB मीन्स प्रोडक्ट। और उसके लिए फर्स्ट थिंग जो दैट इज़ प्रोडक्ट लॉयल्टी। आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा घर में, और यूज़ करने से वो फेथ बिल्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और उसी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, सेल भी करते हैं। जो भी आप बोले, तो पहले प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो प्रोडक्ट यूज़ करने से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। एंड प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू महुआ। थैंक यू रीना। ग्रेट रीना।
देखिए रीना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप जब प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, लॉयल्टी के बारे में बोल रहे हैं, और हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे उस टाइम एक बच्चा रो रहे हैं, सुना ना? तो सेलिंग करने के लिए जब अपलाइन गाइड करते हैं डाउनलाइन को कि प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तो डाउनलाइन भी रोते लग जाते हैं ना। देखिए वो बच्चा भी रो रहा है, जो रो रहा है उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आया अभी नहीं, तक। बच्चा रो रहा है, हाँ, वो अच्छा, बच्चा रो सकते हैं, लेकिन हम लोग रो रहे हैं तो ये बिजनेस प्लान ही समझ में नहीं आया कि वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको प्लान समझ में आ जाए तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट ही है। ग्रेट, थैंक यू रीना, थैंक यू देवापी, रीना थैंक यू सो मच। अभी हम किधर जाएंगे? अभी शांतनु के पास जाएंगे। शांतनु बर्नली, हम तो पर्सनली जानते हैं कि आप कितना अच्छा रिटेलिंग करते हैं, ग्रुप को कितना अच्छा सिखाते हैं, हम जानते हैं। तो हम यही आपको पूछेंगे कि हमारा बिजनेस में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक प्लान शो और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट रिटेलिंग। वो जो भी नाम से आप बोलो, प्रोडक्ट रिटेलिंग बोलो, प्रोडक्ट शेयरिंग बोलो, जो भी नाम से बोलो, प्रोडक्ट आपको रिटेल करना पड़ता है, मूव करना। तो थोड़ा हाईलाइट कीजिए ना, जो आप टीम को क्या सिखाते हैं। आपका टीम में इतना वॉल्यूम होता है रिटेलिंग से, हम जानते हैं आप दोनों बहुत बढ़िया रिटेलिंग करते हैं, तो वो क्या मंत्र है, थोड़ा सभी को बताओ ना। नहीं, एक्चुअली हम लोग जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी का इस बिजनेस में आने का मकसद है कि हम लोग अच्छा ज़िंदगी चाहते हैं, और ये अच्छा ज़िंदगी तब पॉसिबल होगा जब हम इस बिज़नेस के बदौलत कुछ अच्छा कमाएंगे। अगर आप देखेंगे कमाई कैसे होता है, तो बिजनेस बढ़ने से। बिजनेस बढ़ने का मतलब क्या? सेल्स बढ़ना। इसका मतलब आपके सपने, आपके इस बिजनेस के आने का मकसद प्रोडक्ट के सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो आप प्रोडक्ट सेल्स के हर जरिया को आप ढूंढ निकालेंगे। लेकिन क्या है ना, हम लोग ये प्रोडक्ट सेल्स के साथ अपने ज़िंदगी की, अच्छी ज़िंदगी की, बच्चों के फ्यूचर के बारे में रिलेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्ट सेल्स पे ऊपर हम लोग थोड़ा सा कमजोरी हो जाता है। अभी देखिए, मैं प्रोडक्ट सेल्स की बात करूं तो जनरली 3 स्टेप्स इसके इम्पोर्टेंस है। पहला है कि आप किनको सेल्स करोगे। इसका मतलब आपके एक जान पहचान लोगों की संगत। तो हम लोगों के पास 3 तरह के माहौल होते हैं। एक है बहुत अच्छे जान पहचान वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, हाँ, आपके मित्र। दूसरे होते हैं कि जान पहचान, मतलब क्या कि आप एक दूसरे को जानते हो लेकिन उतनी गहरी दोस्ती नहीं है। और तीसरा है जिनसे आपकी पहचान आगे होने वाला है, मतलब अभी वो अनजान है लेकिन आने वाले दिनों में वो पहचान होंगे। तो ये पहला जो स्टेप्स है ना, इसमें आपको तीनों चीज में आपको 3 तरह की स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो जानकार होना और तजुर्बेकार होना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानकार बनोगे, लेकिन उस जानकारी लेके जब आप मैदान में काम करोगे, माहौल में काम करोगे, तो धीरे धीरे आपकी तजुर्बा बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, जानकारी से आपको कुछ नहीं होने वाला। जानकारी से एक ही चीज होने वाला कि आपको तजुर्बा होगा, और आपकी कमाई, आपके फ्यूचर, आपके सेल्स, सब कुछ आपके तजुर्बे से निर्भर है। तो पहला चीज है कि हमारे रिसोर्स, इस बिजनेस में रिसोर्स मतलब कनेक्शन, जान पहचान, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिसकी जान पहचान में कमी आएगा, उसके काम में कमी आ जाएगा। अभी काम करने के लिए हमारा जो दूसरा स्टेप्स है वो है कि हम नीड को आइडेंटिफाई करना। अगर मैं नीड आइडेंटिफाई करने के तरीका को नहीं समझते हैं या इस तरीका की अहमियत को नहीं समझते हैं, तो क्या है ना, हम सेल्समैन की तरह सामने वाले के सामने अपने आप को साबित करेंगे। और हमेशा सोचिएगा कि एक चीज कॉमन है कि लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान पसंद नहीं करेगा उसे कोई बेच के चले जाए। तो जब सामने वाले आपको सेल्समैन की तरह देख रहे हैं, तो क्या है ना, हमेशा एक रेजिस्टेंस आएगा। इसीलिए आपको नीड आइडेंटिफाई करने का कला आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप्स है कि आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम लोग का बिजनेस एक्चुअली सेल्स होता है, लेकिन हम लोग सेल्स करते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इंसानों के या हमारे जान पहचान लोगों की जो तकलीफें हैं
उसको मैं उनको एहसास कराता हूँ, महसूस कराता हूँ, और उसके बाद उनके पास एक सॉल्यूशन के तौर पर प्लेस करता हूँ हमारे जो प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बास्केट्स हैं। दैट इज़ द प्रोसेस। और ये जो चीज़ है, ये कला आपको आस्ते आस्ते एडप्ट करना पड़ेगा। ये 3 जो स्टेप्स हैं ना, ये मैं बोल सकता हूँ ये 3 पहिए वाले टूल्स की तरह, कि हर पहिए की अलग अहमियत है, और एक पहिए के बिना बाकी दोनों पहियों की कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब अगर आप 3 स्टेज में ये जो मैं बताया कि जान पहचान लोगों का रिसोर्स बनाना, दूसरा है नीड आइडेंटिफाई करना, और तीसरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये तीनों में आपको माने एक तजुर्बेकार बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जानकार होना बहुत जरूरी है। मेरे आगे जिन लोगों ने आपको ये सलाह दी कैसे जानकार बनना है, स्वाभाविक है कि हम इस सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे पास MA कॉरपोरेशन का तरह तरह के साधन हैं, हमारी अपलाइन की तरफ से तरह तरह के सलाह दिए जाते हैं, और ये मेरा ज़रूरत के हिसाब से मैं ये सब की जानकारी लूँगा। और जब मैं ये सब चीज़ों में जानकार बन रहा हूँ, तो आगे मेरा काम है कि इसको आप काम के तौर पे प्रैक्टिस करना, और हर दिन आपको ये बेसिक्स जो स्टेप्स हैं, ये बेसिक स्टेप्स में आपको हर दिन कुछ सेल हो, कुछ खरीदने वाले मिले, ये अलग बात है, लेकिन एक चीज़ आपको गारंटी देगा कि आप हर दिन बेहतर इंसान बनेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, आपके सेल्स में आपकी एक्सपर्टाइज वो काम करते करते बनेगा। जितना आप ज़्यादा काम करोगे और उस काम को लेके आप अपने सीनियर्स के साथ, या मेंटर बोलिए या प्लैटिनम बोलिए, उनके साथ इसके चर्चे में रहेंगे, तो क्या होगा, आपके हर प्रैक्टिस में आप हर दिन एक बेहतर रिटेलर के तरह, बेहतर काउंसिलर के तरह, बेहतर एक्सपर्ट के तरह आप अपने आप को साबित करेंगे। और आपकी यही तजुर्बा आने वाले दिनों में आपके सक्सेस का या सेल्स का जो मकसद है आपको रिटेल करने का, वो आपको पूरा होगा। और ये कमी कब होता है ना, जनरली हमारा अपने जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं संदेह होता है, हाँ? या हम जो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर, या मेरा अपने ऊपर, या मेरा जो काम करने के तरीका है उसके ऊपर जब संदेह होता है ना, तो क्या है ना, हमारे अंदर डर पैदा होता है, और डर पैदा होने के वजह से हम लोग काम में कभी कभी रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आपको माहौल में जितना आप रहेंगे, आपने ये जो हमारे बिजनेस में जो माहौल है, जो अपलाइन का माहौल है, इसके साथ आपने जितने जुड़े रहेंगे उतना। शंतनु, आप जो बोला ना, हम एक चीज याद आ गया, RBI का एडवर्टाइजमेंट, जानकार बनो, सतर्क रहो। तो अपलाइन लोग सतर्क रहिए, ताकि आपको टीम मेंबर प्रोडक्ट रिटेलिंग करते। थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट। हाँ, थैंक यू। अच्छा, बर्नली शांतनुदा तो बहुत कुछ बोला, तो फिर भी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोलने के बाद भी लोग डिसीजन लेने से थोड़ा हिचका रह जाता है। तो उससे कैसे हम लोग और उनको विश्वास दिलाए और सेल को क्लोज करें, उसके लिए तुम क्या करते हो? एकदम मोहदी, हाँ, रिटेलिंग तो स्किल बोलना तो है ही हम लोगों को, मतलब वही तो बिजनेस का वॉल्यूम का, लेकिन कुछ है स्टेप्स जो कि हम लोग का जो रिटेलिंग है उसको बूस्ट अप करते हैं और भी अच्छा बेहतर रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन हम बोलना चाहेंगे, एक नंबर है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो करना, हम लोग जैसे ऐसे बोलते हैं प्रोडक्ट का डेमो करना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सामने वालों को जो बोल रहे हैं वो आंखों से वो देख भी रहे हैं, मतलब उसमें ना बिलीव या तो ट्रस्ट जो भी बोलिए प्रोडक्ट के ऊपर और मेरे बोलने के ऊपर वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग का जो अलग अलग कैटेगरी है प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का मोटा मोटी कुछ ना कुछ मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट का होता ही है। होम केयर, पर्सनल केयर, आपका न्यूट्लेट का भी होता है, स्किन केयर का भी होता है। तो ये सब डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही मतलब डेमो के साथ साथ टच एंड फील, एकदम, हाँ, टच एंड फील भी होता है, एग्जैक्टली। तो वो है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करना वो भी थोड़ा सा स्किल उसमें भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि होम केयर का, उसमें A8 का एक बहुत पुराना डेमो है, तो मतलब पुराना मैंने हम लोग भी जब ज्वाइन किए इतना साल पहले, तो वो देख देख के सीख के, तो उसमें भी जस्ट ऐसा नहीं कि कर दिए बस हो गया, साथ में आप क्या दिखा रहे हो, फीचर्स, बेनिफिट्स,
कॉस्ट पर यूज़ और यूज़, तो आपको उस साथ ही साथ पंच करना है। तो ये थोड़ा बहुत स्किल है जो कि बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं हम लोग, हैं, और कुछ नहीं, सीखने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस, तो ये करते करते मतलब डेमोस्ट्रेशन बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना प्रोफेशनल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना बड़ा एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस थोड़ा ज़रूरी है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और साथ में हम एक बहुत और एक स्टेप्स हम बोलना चाहेंगे, या तो पॉइंट जो कि है सैम्पलिंग करना। हाँ, तो जैसे कि क्या है ये चीज़, हम तो इसमें हमको बहुत आसान लगता है शुरू से ही, एकदम जब से हम बिज़नेस किए हैं तब से ही। तब तो हम लोगों का उतना सारा प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन हेयर केयर का जो शैम्पू जो होता है उसका तो बराबर सैचे टाइप का था, लेकिन अभी क्या है, छोटे छोटे प्रोडक्ट भी आ गया है होम केयर का। अगर ये भी ना हो तो हम अपने प्रोडक्ट से, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सीखे भी हैं, तो अपने प्रोडक्ट से ही जो कम रह जाता है ना, उसी को देते हैं, मतलब यूज़ करने के लिए, पैसे नहीं लेते हैं। नहीं, जस्ट यूज़ कर, सैम्पलिंग करना मतलब तो सैम्पलिंग करना ही है। तो उसमें थोड़ा मतलब देने के बाद आप क्या करना पड़ता है कि फीडबैक भी लेना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन, जैसे आप मतलब कस्टमर क्लाइंट के साथ जो भी बातचीत होता है, तो उसमें फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। उसमें भी सिर्फ प्रोडक्ट दे देना नहीं, वही सेम उस प्रोडक्ट को जो जिसको दे रहे हैं उसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, थोड़ा बहुत बताना, कैसे यूज़ करना पड़ता है और इसका दाम कितना मतलब लगभग आता है, ये सब बोलने के बाद, और जब फीडबैक लेने का आता है तब क्या होता है कि अच्छा आपको ये ऐसा लगा ना, ये मान लो कि ग्लिस्टर का छोटा दिए हैं, अभी तो ग्लिस्टर भी छोटा, तो हम तो बोलने अपॉइंटमेंट लेते हैं उसके बाद, तो ऐसा लगा ना, कितना फ्रेश लगा ना, थोड़ा बहुत जो बोलते कि दांत में दर्द था, तो हम अच्छा लगा ना, बेहतर फील किया, मतलब जो आपको बेनिफिट है वो आपको जुबानी बोलना है, ताकि उसका ब्रेन में भी रजिस्टर कर दे। पहले तो बोले थे देने का टाइम, बाद में भी फीडबैक लेने का टाइम, तो ये छोटा छोटा है। सबसे अच्छा हमको लगता है जूम जो प्रोडक्ट है ना, उसको हमको देना बहुत ही क्विक इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। जो हम लोग का जो बॉटल होता है, मेरा घर का ही जो बनाया हुआ डाइल्यूटेड, उसको डाल के फिर हम दिखा देते हैं, फिर हम लोग आप रख लीजिए और फिर ये कर, और हाँ, और जेनेज बॉडी शैम्पू, शावर जेल, ये सब चीज़, तो ये बहुत ही अच्छा वो है। कभी कभी सोच सकते हैं कोई इसमें मेरा खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसमें जो रिटर्न आएगा वो तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बोलना चाहेंगे कि टेस्टिमोनियल क्या है कि आपका बहुत सारा कस्टमर्स है, सेटिस्फाइड कस्टमर होना, मतलब अगर उसमें टेस्टिमोनियल जो रख सकते हैं तो बेहतर होगा, करना भी चाहिए। ये क्या है, देखिए मेरा प्रोडक्ट तो लोग, हम तो अच्छा बोलेंगे ही, है ना, अगर दूसरा कोई बोल रहे हैं उसके ऊपर मतलब विश्वास, जैसे कि हम इसीलिए क्या करते हैं, मेरा जो जान पाए जिसको प्रोडक्ट देते हैं और सेटिस्फाइड है, बहुत पुराना है, तो उनको मतलब परमिशन ले लेते हैं कि आप अगर मेरा 1-1.5 मिनट में थोड़ा बताएंगे ये प्रोडक्ट कैसा लगता है आपको, पहले कैसा था अभी कैसा है, ये थोड़ा कंपेयर करके बोले हाँ क्यों नहीं करके, बस थोड़ा सा वो बोलते हैं हाँ मेरा, मतलब जो वो बोलेंगे थोड़ा प्रिपेयर कर दो, उन्हीं का बात है, थोड़ा सा उसको सजा के बता देना करके वो बोल देते, वीडियो कर देते, तो दूसरे को फिर दिखाते हैं, तो लोगों को अच्छा ट्रस्ट आता है ऐसे। थैंक यू बर्नाली। थैंक यू बर्नाली, ग्रेट। इसके बाद किसको पास जाएंगे, आप ही बोलिए। मनी, आर यू रेडी? चलिए, मनी क्या, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का जो बिजनेस है ना, एमवे बिजनेस, वो हमसे ही शुरू होते हैं। पहले उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सर्कल कहा जाता है। रीच डिवर्स ने कहते हैं कि फास्ट सर्कल। तो फास्ट सर्कल अगर गलत हो जाएगा, ठीक से नहीं होगा, तो डुप्लीकेशन गड़बड़ हो जाएगा। यही लोग हम जानते हैं बिजनेस का बचपन से। तो कौन सा एरिया में काम करना जरूरी है, पर्सनल सर्कल मतलब यू सर्कल को करेक्ट करने के लिए, कौन सा आपका तो ह्यूज एक्सपीरियंस है, इतना साल, थोड़ा शेयर कीजिए ना। थैंक यू अनिरुद्ध दा। एक कहावत है कि
जैसे नॉट माई आई एम नॉट टॉकिंग, ये ग्रेट फिलोसोफर सॉक्रेटिस ने कहा, टू नो दाई सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। खुद को जानना, जैसे ऑलरेडी तो शुरू ही किया कि सर्कल पर्सनल कैसे बनना है। ये बिजनेस हम लोग जानते हैं कि शुरू से आता है खुद, फिर हम टीम बनाएंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट सुना, वगैरह सुना, सब सुना, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को बोलने जाते हैं, वो करने जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं कैसे डुप्लीकेट करूं, मतलब कौन सा चीज को मैं डुप्लीकेट करूं, पहला जो मुझे लगता है मेरा कमिटमेंट लेवल, हाउ कमिटेड आई एम। कमिटमेंट बहुत सारा मीनिंग हो सकते हैं इसके, डेडिकेशन, डिवोशंस, व्हाटएवर। मैं क्यों आया, इसके साथ इस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रीजंस, मैं क्यों आया। अगर क्यों साफ है, कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अभी जब ये साफ हो गया, आई एम कमिटेड टू बिल्ड दिस बिजनेस, मुझे सब है, क्लियर है, मैं उसको डुप्लीकेट करूंगा, तो मैं क्या चीज डुप्लीकेट करूं, मैं किस चीज में बिजनेस को बढ़ाऊं, राइट? क्योंकि मैं तो, मुझे तो खुद को डुप्लीकेट करना है। खुद का मतलब कॉन्सेप्ट को जो मैंने खुद सीखा, तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा सबसे पहले कि मेरा पर्सनल पीवी मैंने, खुद का सर्कल मैंने कैसे बनाया। अभी खुद का सर्कल कैसे बनाऊं? खुद का सर्कल बनाने के लिए मेरा पहले घर में जो इमीडिएटली जो भी मुझे याद है, जब हम लोग ने स्टार्ट किए थे, मैं पहले दिन था, सब हम लोग लाके चेंज कर दिया, कुछ भी जानता नहीं था उसमें बारे में। अभी जब मैंने चेंज किया तो मैं दूसरे को चेंज कर पाऊंगा, राइट? अभी इसके लिए क्या करना है मुझे इसके लिए मैं गोल बना सकता हूं कि मैं कितना डेमोन्स्ट्रेशन करूं, क्योंकि पर्सनल पीवी मैं दूसरे को जब बनाऊंगा, दूसरे को जब दिखाऊंगा, वो जो बढ़ेगा पर्सनल पीवी, तो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं गोल बना सकता हूं कि अगला 1 महीने में कितना डेमोन्स्ट्रेशन करूं दूसरे के पास, कितना प्लान दिखाऊं दूसरे को, क्योंकि पर्सनल सर्कल मुझे पहले बनाना है। अगर मैं पर्सनल सर्कल ही नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट मेरा गोल ही है तो वॉल्यूम बनाना, मैंने कॉन्सेप्ट समझ गया, मुझे पैसा बनाना है, सपना बिल्ड करना है, वगैरह वगैरह, तो मैं अगर वॉल्यूम में बनाना है, पर्सनल सर्कल ही बिल्ड करना है, तो मैं उसको कैसे बिल्ड करूं, राइट? सवाल मुझे बार बार एक ही चीज आता है, पर्सनल पीवी बढ़ाऊंगा, मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, जैसे एसटीपी करूंगा, प्लान नहीं करूंगा, दूसरे को दिखाऊंगा, और दूसरे को जब प्लान दिखाऊंगा ज्यादातर ना करेगा पहले शुरू में, तो वहां से मुझे कस्टमर मिलेगा, वही कस्टमर से मेरा वॉल्यूम बनेगा, राइट? तो ऐसे करके जो मेरा पर्सनल पीवी का सर्कल, वो पर्सनल पीवी का सर्कल में दूसरे को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस लेवल में, इस दौरान में, इस कमिटमेंट में हर रोज ये गोल बनाना, जैसे मैंने गोल बनाया कि हर महीने में मैं इतना प्लान दिखाऊंगा, इतना डेमो करूंगा, राइट? तो उसको मंथली हो गया, तो फिर मैंने वीकली गोल बनाया, फिर डेली गोल बनाया। कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा पर्सनल सर्कल को बनाना है, बड़ा करना है। तभी ये बीच में एक ही चीज मुझे लगता है, बार बार जो मैं इसमें स्टिक रहना, इसके लिए मुझे जो चीज़ का हर चीज़ जरूरत रहता है, वो मेरे कमिटमेंट लेवल है। कमिटमेंट लेवल तो कोई इंजेक्शन वगैरह, दवाई वगैरह नहीं है, अगर दुकान से ला लिया खा लिया। इसलिए बार बार मुझे जहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा, वो है मेरा स्ट्रीमिंग, सुनना कुछ बिजनेस को कॉन्सेप्ट बार बार, क्योंकि शुरू में धक्का आएगा, ठीक कर रहा हो रहा है। किताबें पढ़ना बिजनेस के बारे में, पहले हम लोग का एक स्पीकर यहाँ पे बता गया कुछ किताबों के बारे में, किताबें पढ़ना, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर हो, मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि मेरा कमिटमेंट बरकरार रहे। जो कौन सा ये कमिटमेंट बरकरार रखने के लिए, पर्सनल सर्कल को ठीक करने के लिए मुझे कौन कौन मदद करेगा? वो स्ट्रीमिंग कहाँ मिलेगा? स्ट्रीमिंग सुनने के लिए BWW सोशल्स है, वहां पे मैं आप मेरा जिसके साथ स्पॉन्सर हुए हूं उससे मैं पूछ सकता हूं कहाँ पे स्ट्रीमिंग मिलेगा। हमारा एमबे का वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे स्ट्रीमिंग्स है, वो मैं सुन सकता हूँ। गुरुकुल हमारा गुरुकुल का, हमारा अपलाइन का, जो अपलाइन डायमंड्स लोगों की बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, एडीएसडी का बहुत मीटिंग होता है, विजन 23 में है, वही से मैं जान सकता हूँ।
राइट? जब भी पर्सनल सर्कल बनाने का ठीक करने के लिए हम तो इधर उधर दौड़ते हैं बिजनेस को शुरू में, क्या इसको प्लान दिखाऊं, उसको प्लान दिखाऊं, राइट? लेकिन पहले मुझे खुद में झकना है, मैं किसको डुप्लीकेट करूं? मैं तो खुद को डुप्लीकेट करूं। जो मेरा जानकारी है बिजनेस का कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर वही सही नहीं बन रहा है तो मैं दूसरों में कैसे डुप्लीकेट करूं? जब भी कभी कभी डाउट्स आएंगे, आप प्लान के साथ काउंसलिंग करेंगे, जहां पे कोई चीज छुपाएंगे नहीं। मेरा मकसद है बहुत दूर पहुंचना ही बिजनेस में, तो मुझे कोई डाउट लेके मैं चल ही नहीं पाऊंगा। डाउट आएंगे, कंफ्यूजन आएंगे, हर स्टेज में मैं मेरा अपलाइन के साथ ये मैं बातें करूंगा, काउंसलिंग करूंगा। ये धीरे धीरे जब हम लोग करते जाएंगे तो मेरा पर्सनल सर्कल भी बढ़िया हो जाएंगे, और पर्सनल सर्कल जब बढ़िया हो जाएंगे मेरा ग्रुप सर्कल भी बढ़िया हो जाएंगे। लास्ट में एक बात बोलूं इस दौरान में, बहुत कुछ बोलना था, एनीवेज फॉर द टाइम कॉन्सेप्ट, आर यू एक्साइटेड? ये पर्सनल सर्कल को हर टाइम बढ़िया रखना। दिस इज द ग्रेट पर्सनल सर्कल जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। थैंक यू मानिक, थैंक यू सो मच। Thank और you. एक पॉइंट मानिक हम तुम्हारा साथ ऐड करेंगे कि अपलाइन के जो मीटिंग होता है ना, हर टीम का अपलाइन का मीटिंग होता है, टीम मीट होता है वगैरह, तो उधर जो स्टॉक होता है ना वो भी रिकॉर्ड करके सुनना जरूरी है। एब्सोल्युटली, स्ट्रीमिंग, वो भी स्ट्रीमिंग है। एब्सोल्युटली, सिर्फ ब्रीट वर्ल्ड वाइड, गुरुकुल ये नहीं, अपलाइन का स्पीच भी स्ट्रीमिंग है। एब्सोल्युटली, ये आई वांट टू ऐड। एब्सोल्युटली, एकदम सही बात। थैंक यू मनीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोपा, मानिकदा तो बहुत अच्छे से बोला, क्योंकि दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन और पर्सनल सर्कल तो हमारे से ही शुरू होता है। तो इसके साथ तुम कुछ ऐड कर सकते हो, कैसे हम लोग हमारे कमिटमेंट और पर्सनल सर्कल को राइट कर सकते हैं एज ए पॉइंट ऑफ लेडीज़ व्यू? एकदम, थैंक यू महुआ। इस बिजनेस में फर्स्ट ना खुद को चेंज करना पड़ता है, जो मानिक ने बताया। उसमें मैं समझती हूँ सबसे बड़ा चेंज जो है टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे बर्नाली ने बताया ना, प्रोडक्ट हम डेमो क्यों करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन करने का है कि सीइंग इज बिलीविंग। अब मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लोग नहीं देख रहे, मेरे में चेंजेस आ रहे हैं, तो नेचुरली मुझे कैसे समझेंगे कि हाँ मैं कुछ रेस्पॉन्सिबल, मैं कुछ अलग कर रही हूँ? बिकॉज दिस बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मेनी प्रोफेशंस, मेनी अदर बिजनेस। तो वो लोग कैसे समझेंगे? इसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वो तैयारी में क्या है? फर्स्ट थिंग है कि मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट इज़ मैं जिस पर्पस से इस बिजनेस में आई हूँ, मेरा मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मेरा क्या ड्रीम्स है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मैं ले रही हूँ? उसका यदि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ तब और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो अपने लाइन में आ जाते हैं। जैसे मैं कमिटेड हो जाऊंगी, मेरा बिजनेस में ओनरशिप आएगा। जैसे मैं जब जॉब में थी तब मेरे बहुत मतलब कुछ काम एक्स्ट्रा होने से काफ़ी एक्सक्यूजेस का लाइन लगा रहता था। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं प्रिंसिपल्स को बहुत एक्सक्यूजेस देती थी। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई तब मैंने कहा अरे मैं किसको एक्सक्यूज दूंगी? अपने ड्रीम को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को। तो तब मेरा मतलब तब जॉब में लगता था वो प्रिंसिपल का स्कूल है, उनको चलाना है, उनको करने दो। लेकिन यहाँ लगा कि मेरा बिजनेस है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तब मेरे एक्सक्यूजेस सब धीरे धीरे से बैकडोर में चले गए। क्योंकि जहाँ मैं नहीं करूँगी तो क्योंकि आप लोगों का भी सभी का बहुत बड़ा टीम बनेगा, वो बहुत बड़ी टीम के लिए अपने कंधे को काफ़ी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं एक्सरसाइज करके, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि सोचना पड़ेगा हाँ कि मैं उतनी स्ट्रांग हूँ क्या कि मैं इतने बड़े टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तभी आएगा ओनरशिप, तभी आएगा कमिटमेंट, तभी आएगा अकाउंटेबिलिटी। और ये जब चेंजेस अपने आप में आ जाएंगे, वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। सभी आप लोग डायमंड जाएंगे। थैंक यू। एकदम ग्रेट। क्योंकि एक्सक्यूजेज और लाइफस्टाइल हम लोग क्या चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ लोग ना, हम लोग मतलब बिजनेस कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग ना एक्सक्यूज़ दे देते हैं।
लेकिन आज से गोपा इतने अच्छे बोले हैं। गोपा एक टीचर, उसका प्रोफेशन था, उसका वो सिलीगुड़ी में रहते हैं, बहुत बड़ा टीम है, तो एक्सक्यूज़ आज से हम लोग नहीं देंगे, है कि नहीं? एकदम आप सब है ना, जगे रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? जागे हुए है क्या? हाँ, थैंक यू थोड़ा तालियां दीजिए तो तब हमको पता चलेगा। एकदम थैंक यू। अभी बारी अचिंतो, ठीक है ना? हाँ। अचिंतो, मेरा क्वेश्चन यही है, हम खुद भी सोचते हैं कि एवरीवन इज शोइंग प्लान, हर आदमी प्लान दिखाते हैं, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट वो मिलता नहीं है। तो अब थोड़ा कुछ इंसाइट दीजिए ना, ये जो प्लान कन्वर्शन रेट किसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कुछ पॉइंट बताइए ना। बिल्कुल थैंक यू। और प्लान दिखा रहे हैं ना हम लोग सब, जैसे अनिरुद्धा अभी बोला है, प्लान दिखा रहा है हम लोग, तो उसमें और ज़्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा, ये तो है ही। लेकिन जो बात है कि देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि हम लोगों को अपडेटेड प्लान दिखाना पड़ेगा। मतलब 10 साल पहले का प्लान दिखाने से नहीं चलेगा। इनफैक्ट पोस्ट कोविड एरा बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से सिनारियो जो है वो सब दिमाग में रखते हुए हम लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। और कुछ स्टैट्स हमको याद में रखना पड़ेगा। ये जो सिनारियो है, जो इन्फ्लेशन का, वो जो एक्सपेंसेस है हेल्थ का या मेडिकल या ये जो स्टूडेंट्स का एजुकेशन का बहुत बढ़ गया है, ये सब कुछ तो है। हाँ, लेकिन एक चीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमारा ये जो प्लान है, अपॉर्चुनिटी जो है, ये इट्स ए सॉल्यूशन फॉर ऑल। मतलब सब कुछ का सॉल्यूशन इसमें है। अभी देखिए क्या है कि हम लोग जब भी लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं या हम लोग आते हैं प्लान देखने के लिए, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स का होता है ना, डिफरेंट इनकम बैकग्राउंड से होता है, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से होता है। तो डिफरेंट ये जो क्लास है, तो ये डिफरेंट एस्पिरेशन लेवल होता है, सभी का तो सेम नहीं होगा। तो हमको ये मतलब प्रैक्टिस करके और इसको इम्प्लीमेंट करना है कि हम कैसे कस्टमाइज्ड प्लान दिखा पाए। मतलब एक आदमी का सभी के लिए एक सॉल्यूशन नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, और हमारा प्लान शो ऐसा होगा कि उसको हमारा प्लान दिखाएंगे कि कैसे वो जो चाहते हैं वहाँ तक वो जा सकते हैं। बस अभी देखिए, जब सोचिए कि एक 20, 25, 30 इयर्स का कोई आते हैं, तो उसका डिफरेंट एस्पिरेशंस होगा, है ना, लाइफ में। हो सकता है उसका कुछ EMI चल रहा है, हो सकता है उसका एक गाड़ी चाहिए या घर चाहिए, या वो फॉरेन जाना चाहते हैं, डिफरेंट। और अभी अगर उसको वो अगर कोई MNC में जॉब कर रहा है, बहुत सारा रुपया कमा रहा है, तो उसको तो मतलब हमको उस हिसाब से यहाँ से इनकम जो आता है वो दिखाना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो अर्ली एज में जो हेल्थ का सिचुएशन हो रहा है लोगों का, जो सिक्योरिटी का लैकिंग है, जो जॉब लॉस है, वो सब भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो मेरा मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पे डॉक्टर हम लोगों के साथ है, शायद ऑडियंस में भी डॉक्टर्स होंगे, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर हम लोगों से पूछते हैं और हम लोग बताते हैं, और वो अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग लोगों के लिए देते हैं। और देखिए, यहाँ पे कोई 50 साल के उम्र का कोई आ गया प्लान देखने के लिए, नीड सभी को हो सकता है वो 5 साल बाद वो रिटायर करेंगे, तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लान एक होना चाहिए। सो ये सब कुछ ना हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं होगा। अभी डॉक्टर के बात बोल रहा था, तो देखिए डॉक्टर के पास तो जाके हम लोग खुद हम लोग का जो तकलीफ है, जो पेन पॉइंट्स है, वो हम लोग बोलते हैं। लेकिन इन लोगों के पास हम लोग को जो करना है, थोड़ा पूछताछ करके उनसे जानना पड़ेगा कि उनका पेन पॉइंट क्या है।
है ना, वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। अभी जो हॉल मीटिंग्स होते हैं, जो ओपन मीटिंग्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग सब जाते हैं, तो वहाँ पे तो देखिए जनरलाइज प्लान शो होता है। वहाँ पे तो एकदम मतलब स्पेसिफिक एक एक आदमी के लिए अलग नहीं हो सकता, है ना। वो बोलते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं, एक छोड़ देते हैं, है? लेकिन जब होम मीटिंग्स भी होंगे तो 5, 6, 7 गेस्ट होंगे, या अगर जब हम 1-on-1 करते हैं किसी को, 1-on-1 करने से तो हम लोगों को पता ही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एस्पिरेशन लेवल क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, वो तो हम लोगों को पता चल जाएगा। होम मीटिंग्स में हम लोग थोड़ा पहले जाएंगे, थोड़ा बात करेंगे। जो इनवाइट किया, अगर मेरा इनविटेशन है तो हम तो जानेंगे ही, लेकिन अगर वो हम लोग टीम मेंबर्स का कोई इनविटेशन होगा तो थोड़ा जाके बातचीत करेंगे, उन लोगों से फीडबैक लेंगे। और ये जो डॉक्टर लोग हम लोगों का पल्स देखते हैं ना, ये बिजनेस में हम लोग जब STP करने, प्लान शो करने के लिए जाएंगे ना, तो हम लोग को भी वो ऑडियंस का थोड़ा पल्स समझना जरूरी होता है। और वो पल्स अगर समझ जाएंगे, उस हिसाब से अगर हम डिलीवर करेंगे तो वो मतलब इफेक्टिव होगा। एक चीज बोल के मैं खत्म करूंगा, वो ये है कि आप कितना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप क्या बिलीव करते हैं कि ये प्लान वर्क करते हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे रिकॉग्निशन में बहुत सारे आदमी को देखा स्टेज पे, आपको बिलीव हो गया शायद दिस प्लान वर्क्स, लेकिन विल इट वर्क फॉर यू? अगर आपका पास बिलीफ है तो आपका जो प्लान शो दिखाएंगे, आपका जो गेस्ट, उनका भी बिलीफ आएगा ये प्लान के ऊपर, और वो स्पॉन्सर्ड होगा। तो चलिए ऐसे करके हम लोग कस्टमाइज प्लान दिखा के स्पॉन्सरिंग बढ़ा लें। थैंक यू अचिंतो, थैंक यू सो मच। हमको क्या लगता है ना, प्रोडक्ट के टाइम में जैसे हम लोग नीड आइडेंटिफाई करते हैं ना, प्लान शो के टाइम में भी अगर मौका मिले तो नीड आइडेंटिफाई करके प्लान दिखाने से कन्वर्शन रेट ज़्यादा होगा, ये हम सोचा। सही सोचा कि? हाँ बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ ना, जो पल्स जो बोल रहा हूँ ना, वही तो बात है कि उनका क्या चाहत है, मतलब वो क्या ढूंढ रहा है बेसिकली, वो हमको देख के वो हम दिखाएंगे, और उसके बाद हम उसको दिखाएंगे कि ये करके तुम वो जगह पे पहुंच सकते हो, और इसके लिए हम तुमको क्या हेल्प करोगे और तुमको क्या करना है, बस ये सिंपल चीज। नहीं, प्रॉब्लम यही होता है कि हम तो एक प्लान सीखा अपलाइन के पास, हम वो प्लान सभी को दिखा देते हैं, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा वो काम नहीं चलेगा। वो पहले हुआ था। अभी इस सिचुएशन में यू हैव टू शो द रेलिवेंट प्लान, रेलिवेंट डेटा ऑल्सो, कस्टमाइज प्लान, ये सीखना जरूरी है। एनीवे अचिंतो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा शंपा, हम लोग जब काम करते हैं तो हमेशा तो रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन ही हम लोगों को मिलता है पहले, तो ख़राब तो लगता है। तो जब हमारा ऐसे एक्सपेक्टेशन के माफिक रिजल्ट नहीं मिलता है, ये मैच नहीं करता है, तो उस समय कैसा माइंडसेट होना चाहिए हम लोगों का? थैंक यू मोहादी। मोहादी का इस क्वेश्चन का जवाब मैं औशिता बोदा का एक बातों से करना चाहती हूँ। हाँ, औशिता बोदा कहते हैं कि ये गर्मी के मौसम में आम सबको पसंद है, अब भी आपको भी पसंद है ना, लेकिन जब गर्मी नहीं रहता पूरे साल में हम कभी आम के पेड़ पर देखते भी नहीं, लेकिन जो माली है वो पूरे साल भर वो जो पेड़ है उसका टेक केयर करते हैं, ताकि गर्मी में अच्छी तरह रसीले आम उसमें आ जाए। तो एक छोटा सा पौधा से पेड़ बनने में 5 से 7 साल लग जाते हैं, लेकिन ये सालों में जो माली है वो पेड़ के ऊपर, पौधा के ऊपर पानी डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के, उसके प्रोटेक्ट करके वो धीरे धीरे करके उसको बड़ा करता है। ठीक इसी तरह हमारे बिजनेस में भी ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं आएगा, बिजनेस में काम करना पड़ेगा। माली को विश्वास है कि वो एक दिन वो पौधा पेड़ बनेगा और वो उसमें बहुत सारा आम उसमें पकेंगे। हमें भी विश्वास रखना पड़ेगा कि एक दिन हमारा टीम भी बहुत बड़ा बनेगा और हमारे सब सपना सच होंगे और बहुत हम लोग जो भी चाहते हैं बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए तो माली की जैसा है हम लोग।
तालियां जोर से दे सकते हैं। एक दो तालियां है तो माली के जैसा काम करते रहना है। माली को कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता कि नहीं पानी नहीं डालना है, कोई कुछ तो नहीं हो रहा है, पेड़ ज़्यादातर बड़ा नहीं हो रहा है, पानी नहीं डालेंगे, ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि उसको विश्वास है, उसको फेथ है, इसलिए वो डालते रहते, खुद का काम करते रहते हैं। हमें भी खुद का काम करते रहना है, प्लान शो दिखाना है, नए नए लोगों के साथ दोस्ती बनाना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना है, मीटिंग अटेंड करना है, अपलाइन से कम्युनिकेट करना है, खुद का जो काम है वो करते जाना है और खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि हम कर पाएंगे। जितने सारे यहाँ पे सक्सेस पैरेड आप लोगों ने देखा है, आपके टीम में भी ऐसा, आपको भी यहाँ आने का मौका मिलेगा, आपके टीम में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिलेगा हैं। इसके साथ साथ ये हमें कॉन्सिस्टेंटली परसिस्टेंटली ये काम करते रहना है और फेथ रखना है, पेशेंस रखना है। और इसके साथ साथ और एक बात मैं बोलूँगी कि 80-20 रूल्स हमेशा काम करते हैं हर जगह पे हैं, हर पर्सन के लिए ये काम करते हैं। तो 80-20 रूल में ये आम के एग्जाम्पल दे रही हूँ। आम के अंदर गुठली होता है ना, तो हम लोग गुठली तो नहीं खाते, गुठली को फेंक देते हैं, आम का जो रस है वो एंजॉय करते हैं। इसी तरह हम जब भी किसी को बोलेंगे प्लान के बारे में, किसी को बोलेंगे प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे ना सुनने को मिलेगा, तो उसे फेंक दीजिए, जो हाँ मिलेगा उसके ऊपर फोकस कीजिए और बिजनेस को बिल्ड करते रहिए। जब ट्रेन स्पीड में जाती है तब बाहर कुछ क्लियर नहीं दिखता, हाँ, लेकिन जब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती है तब बाहर का नज़ारा एकदम क्लियर विजिबल होता है। आपकी ट्रेन कैसे जा रही है, स्पीड में या धीरे धीरे में? आप अपने ट्रेन को स्पीड में बढ़ाइए तो कोई भी नेगेटिव आपके मन में आने का टाइम ही नहीं मिलेगा, बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू। थैंक यू। ऑसम। संपा ने तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। तो हम लोगों ने भी सुने हैं एक एग्जाम्पल, अगर हमने एक चारा को, एक पौधा को बोए है, अगर हम रोज उसको उठाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है, तो तब क्या होगा पौधे को? वो तो मर जाएगा ना। तो उसी तरह ही जैसे संपा ने बोला है कि हमको जो बिजनेस हमने स्टार्ट किए है, ज्वाइन किए है, उससे विश्वास रखकर अगर हम एकदम उसको जो जो चाहिए, जो बिजनेस डिमांड करते हैं, उसको अगर हम करेंगे, रिजल्ट तो हम लोगों को पक्का पता है ना। आप विश्वास है कि हम लोगों का रिजल्ट जानते हैं हम खुद। अगर आप आपका रिजल्ट खुद जानते हैं तो आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू शोम्पा एंड अचिंतो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नियाज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आज का पैनल में। कोई भी काम शुरू करने के लिए हम जानते हैं वाई। हम लोग ये भी बोलते हैं मजाक करके कि पहले वाई को आइडेंटिफाई करो, नहीं तो हाउ हाउ करके पूरा जिंदगी भी बीत जाएंगे। तो वाई इज इम्पोर्टेंट, एवरीबडी नोज दैट। तो हम आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमारा ये बिजनेस में हम वाई जो है ना, वो तो ड्रीम है, तो कौन ड्रीम से हम लोग का बिजनेस अच्छा आगे बढ़ेगा, हम जल्दी से जल्दी एथिकली बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल बनेंगे। थोड़ा वो ड्रीम के बारे में, कौन ड्रीम सेट करने के थोड़ा बताइए ना। राइट, थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, आर यू एक्साइटेड? ऑलराइट, आप में से कितने लोग पैसे कमाना चाहते हैं? मैं बोलूं आप पैसे नहीं कमा पाओगे। अब आप बोलने वाले हो कि ये कैसा सवाल कर दिया आप, तो मैं आपको बताता हूं पैसा क्या है। पहले 2-3 चीज़ें बोलूंगा, फिर वो ड्रीम पे मैं आ जाऊंगा। देखो, पैसा जो है ना एक टूल है पर्पस को अचीव करने के लिए। अगर आप में से कोई व्यक्ति ये समझता है कि एमवे में आके मैं पैसे वाले गोल बना करके और बहुत कामयाब हो जाऊंगा, तो शायद, सॉरी इसके लिए बोलूँगा, आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करेंगे और अचीव कम कर पाएंगे।
लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो मनी है ना, मनी क्या है? मनी एक ह्यूमन करेंसी है, लेकिन गॉडली करेंसी पता है क्या है जो गॉड ने बनाया है? गॉडली करेंसी है इमोशंस, ड्रीम एंड वॉय एंड द फीलिंग्स। अगर आप गॉडली करेंसी के ऊपर में अपनी ड्रीम बनाते हो तो मनी उसको फॉलो करेगा। अगर ये बात समझ पा रहे हो आप, तो आज के बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लियर होगा, क्योंकि मनी ऑलवेज, जब भी कई बात होता है कि मनी से रिलेटेड हम ड्रीम बना लेते हैं, तो मनी सिर्फ आपके ब्रेन तक जाके लाएगा लेकिन आपके हार्ट को टच नहीं करेगा। तो अनिरुद्धोदा जो बोल रहे थे कि भाई कौन सी ड्रीम बनानी चाहिए जिससे कि आप उसको पकड़ पाएं या आप अचीव जरूर कर पाएं, तो मैं आपको बोलता हूं, देखो कहते हैं कि आप जब हमेशा ऐसी ड्रीम बनाते हो जो पैसे पे आधारित, पैसे 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 करते रहते हो, तो पैसे सिर्फ काम होता है। लेकिन जब इमोशंस होती हैं, मिशन होता है या फिर फीलिंग होती है, तो उससे कहानियां लिखी जाती हैं। तो अगर आप जिंदगी में कहानियां लिखना चाहते हो तो पैसे उसको फॉलो करेंगे। तो क्या करना होगा? आप आज के बाद आप ऐसी ड्रीम बनाओ जिसमें कुछ फीलिंग हो, ऐसी ड्रीम बनाओ जिसमें कुछ इमोशन हो। आप याद कीजिए कि किन चीजों से आप खुश हो जाते हैं। आपको याद आ रहा है कभी भी कि आप किन चीजों से खुश होते हैं? आप बैठ करके 100 तक लिखिए कि किन चीजों से आप खुश होने लग जाते हैं, कौन चीजें आज अच्छा फील कराता है आपको। अगर आप उन चीजों को ड्राइव निकालने में कामयाब हो गए तो फिर आप इस बिजनेस में भी बहुत कामयाब हो जाएंगे। देखिए 80 और 90 के दशक में जो फैमिलीज जो भी पैदा उसके पहले, उन लोगों की जो ड्रीम्स थी वो ज़्यादातर ड्रीम किस तरह की होती थी? फैमिली अपलिफ्टमेंट, बच्चों की पढ़ाई, सिक्योरिटी। लेकिन अभी के डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी की जो जनरेशन है 90s के बाद वाले, वो आपसे बातें करेंगे जब, तो वो किस ड्रीम के बारे में बातें करते हैं? वो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, इम्पैक्ट करने की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, पैशन की बातें करते हैं। तो जब आप में से जितने लोग हैं, एक चीज़ हमेशा देखना है कि आपके पास कैसी ड्रीम है। क्या उसमें कुछ फियर है? क्या उसमें कुछ पैशन है? क्या उसमें कुछ अच्छी फीलिंग है? इसको ढूंढिए। अगर आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो पैसा उसको खुद फॉलो कर लेगा। कई बार हम लोग इस बिजनेस में इसलिए बिल्ड करें कि हम अशिताबा दत्ता के इनर सर्कल में आ सके। कई बार हमने बिजनेस इसलिए बिल्ड किया कि हमको डायमंड बन के हैंडलिस्ट करना है, बहुत मजा आएगा। हम लोग बहुत ऐसे घराने से उठ के आए थे कि हम सब ये जानते ही नहीं थे कि कामयाबी के लिए किस तरह के सपने बनाए जाते हैं। वो तो किताबें पढ़ी हमने, वो तो बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो मुझे समझ आया, ओ माय गॉड, गॉडली करेंसी एंड ह्यूमन मैन करेंसी, हम करेंसी को नहीं फॉलो करेंगे, हम तो गॉडली करेंसी को फॉलो करेंगे जहां पे इमोशंस होगा, वो ड्रीम जिसमें इमोशन होगा। और अगर वैसी ड्रीम्स आपके पास में है, आपका बच्चा जब कभी अवार्ड लेते हुए आप उसको देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं। क्यों? वहां पे इमोशन डेवलप होता है। हर वो ड्रीम जो आपके पास में है, आपके पास में है, गॉड ने स्पेशल आपको दिया हुआ है, आप उसको निकालिए। हर वो ड्रीम जिसमें इमोशन हो, जिसमें फीलिंग्स आए, जिसमें आप गुड फील करें, एहसास अच्छा हो, और उसको लिख डालिए, खूब दिल से लिखिए। और आप देखिए, जब आप फीलिंग बेस ड्रीम लिखेंगे, आप इमोशन बेस ड्रीम लिखेंगे, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप इस एमवे से प्लग कर करके उन चीजों को अचीव कर लेंगे। सवाल ही नहीं कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप बनाएंगे 25 कमाना है, 20 कमाना है, 10 कमाना है, 50 कमाना है, इसमें कोई दम ही नहीं है। आप देखिए कितने भी बिलियनर्स को दुनिया में देखिए, वो कहते क्या है, हम तो सर्व करना चाहते हैं पीपल को। कितने पीपल को सर्व कर सकते हैं? हम जितना सर्व करेंगे, हम ऑटोमेटिकली मनी उसको फॉलो करेगा। अब क्रिकेटर विराट कोहली कहता है कि हम तो क्रिकेट खेलते हैं पैशन से, देश के लिए खेलते हैं, मनी उसको फॉलो करता है। हर जगह पे जब पैशन को फॉलो करते हो, जब इमोशन को फॉलो करते हो, जब फीलिंग को फॉलो करते हो, यकीन मानिए, हमसे अगर पूछोगे कि आप डायमंड पे स्टक क्यों हैं, आप बहुत आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों? क्योंकि स्टिल मैं ये आपसे, आपके साथ में एपोलोजाइज करता हूं कि ये साथ स्वीकार करता हूं मैं इस बात को कि यस एब्सोल्युटली मेरी इमोशंस और मेरी क्लियरिटी ड्रीम के बारे में अभी कुछ सालों से कमजोर पड़ रही है, और मैं उसे ड्राइव करना चाहता हूं और उसको निकाल करके लाना चाहता हूं जो मुझे दौड़ा सके,
जो मुझे मूव करा सके, और इसे एमवे बिजनेस में वो ताकत है जो वहां तक मुझे पहुंचा सकती है। तो हर वो ड्रीम, ग्रेट नियाज, ग्रेट, हर वो ड्रीम, ग्रेट, Right? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, सो थैंक यू वेरी मच। मेरे टाइम तो खत्म हो गया। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। प्लीज गिव अ वेरी वेरी बिग हैंड मैन। एक्सेलेंट। थैंक यू। अच्छा रुबीना, इस बिज़नेस शुरू करने से पहले तो हम लोग कुछ ना कुछ, मतलब हमारा जो समय 24 आवर्स वो ऑक्यूपाइड रहता था, चाहे वो हाउसवाइफ हो या कुछ प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो। लेकिन अगर इस बिज़नेस को हम सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं, जो जैसे हमने सुना कि इतना कुछ ये बिज़नेस ऑफर करते हैं, तो हम कैसे सब कुछ संभालेंगे वो 24 आवर्स को? ओके, थैंक यू मोदी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं इसको 2 से 3 पॉइंट में वो करूँगी, कवर करूँगी। एक्चुअली सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने प्रायोरिटी को रीसेट करना होगा, राइट? क्योंकि जब तक हम अपने बिजनेस में नहीं डालेंगे प्रायोरिटी, हमारा बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, बच्चों को भी संभाल लें, बाज़ार का भी काम कर लें, फैमिली को देख लें, सब कुछ कर लें, तब जाकर के हम लास्ट में इस एमवे बिजनेस को करते हैं। तो अगर हम ऐसे करके सोचेंगे तो वहाँ पे हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए क्योंकि हमें सब काम करना है, एवरी काम, बट उसको हमें कैसे करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना? हमें सारे चीज़ों की प्रायोरिटी रखनी होगी, फैमिली की भी प्रायोरिटी रखनी होगी, काम की भी रखनी होगी, बिजनेस की भी रखनी होगी। तो ऐसे करके हम अपने बिजनेस को देख भी सकते हैं। उसके बाद हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं इसको वो जानती हैं अच्छे से, क्योंकि एक टाइम में वो बहुत सारे कामों को बखूबी कर लेती हैं, राइट? तो ये चीज़ लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि वो बिज़नेस में कैसे टाइम को मैनेज कर सकती हैं। और जब हम प्रायोरिटी जब हम सेट करने लग जाते हैं तो हम धीरे धीरे टाइम को भी मैनेज करना सीख लेते हैं। सबके लाइफ की अपनी अपनी रूटीन है, एवरीडे की अपनी अपनी रूटीन है। उस रूटीन में किस तरह से हमको इस एमवे बिजनेस के लिए टाइम निकाला है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड उसके बाद हमारे अंदर एक वो होती है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाल मटोल करते हैं, है ना? अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देखते हैं, कॉल भी करना है, बाद में कॉल कर लेंगे, वहाँ पे कहीं जाना है, बाद में चले जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें अगर हमारे बिजनेस में अगर होती चली जाएंगी तो यहाँ पे भी हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर अपने कामों को टाल मटोल करने लग जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बिजनेस को हमें करना है, बहुत हरी में नहीं करना है, बहुत एकदम क्या होता है कि एकदम हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग फास्ट करें, जल्दी करें। फास्ट और जल्दी करें में थोड़ा सा है डिफरेंस, राइट? तो वो चीज़ नहीं करना है। फास्ट इज़ फाइन बट फोकस इज़ बेटर, राइट? तो हमें फास्ट करना है फोकस के साथ। अगर हम बहुत जल्दी बिजनेस को करने लग जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आने लगेंगी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि शायद इसका जवाब ये हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू रुबीना, एकदम हम लोग बढ़िया से एक ताली दे सकते हैं, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेट के लिए मेरा अपलाइन सुजाता दी का एक एग्जाम्पल ख्याल आ गया कि देखिए, जो हम लोगों के न्यू ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली न्यू ईयर्स में कैलेंडर आते हैं ना, तो वो कैलेंडर पे वो कैलेंडर हम जब वो हैंग करने के लिए जाते हैं तो वो सीधा नहीं होता है ना? तब हम लोग क्या करते हैं, एक बार
उल्टा उसको फोल्ड करके फिर वो सीधा हो जाता है, उसको हैंग करते हैं। तो इसीलिए जब हमारा 24 आवर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो अगर हम इस बिज़नेस को बहुत सीरियसली प्रो एबीओ बनना चाहते हैं तो हम लोगों को वो एक बार उल्टा फोल्ड करना चाहिए कि हमको इस बिज़नेस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा पहले, तब हमारा काम धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएगा। थैंक यू रुबीना, थैंक यू। थैंक यू, ग्रेट। आप क्या चाहते हैं, एक रैपिड फायर राउंड होगा? होने से अच्छा होगा? सीरियसली? तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट फ्रॉम देवापी। देयर इज नो क्वेश्चन। ये बिजनेस के आगे लेने के लिए ये सभी एक्सपीरियंस लीडर क्या एक सेंटेंस में कवर कर रहे हैं, ठीक से ध्यान से सुनिए। वेल, आप देखिए ये बिज़नेस एक राह की तरह है। हम सब लोग राही हैं। तो मेरा बहुत एक फेवरेट गाना याद आ गया। ये बिज़नेस का सही मायने में इसको बहुत एक्सप्लेन कर सकता है ये। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। गा के बोलने के लिए बोल रहे हैं। टाइम नहीं है, गा के बोलिए, टाइम नहीं है। रीना बोलो। हाँ, टाइम है, देखते हुए। अच्छा, मुझे वही जो मेरा टॉपिक जो था, जो हम लोग जब आए थे बिजनेस से लास्ट 25 इयर्स बैक, मुझे वही लग रहा था जो तब 6 to 10 प्रोडक्ट्स था, लॉन्च प्रोडक्ट 6 to 10 था। मोस्ट ऑफ द टाइम TNA रहता था, तो 3-4 प्रोडक्ट से ही हम लोग काम करते थे। तो 3-4 प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, हम लोग PB खरीदते थे। बिकॉज आवर ड्रीम इज़ वेरी पैशनेट, माई ड्रीम इज़ वेरी पैशनेट टू मी। तो ड्रीम के लिए आपको काम करना है, जब जहाँ जो मिलता है उसी से PB बना लीजिए। PB बनेगा तो बिजनेस बनेगा। थैंक यू रीना, थैंक यू सो मच। चलो रैपिड फायर राउंड। अपने आप को बिजी रखिए। आपका प्लानर फुल होना भगवान की देन है, और भगवान जब देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं। ग्रेट। हम तो यही बोलेंगे कि डू इट नाउ। कभी कुछ भी प्रोकास्टिनेट करके कल करेंगे, परसों करेंगे करके नहीं, आज की काम आज ही करें। डू इट नाउ, बिल्ड इट फास्ट, क्योंकि माने सो दैट योर फ्यूचर सेल्फ थैंक्स यू फॉर दिस डे। थैंक यू। ऑलराइट, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को जज करना बंद करिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आप कम से कम 10 ऐसी ड्रीम लिखिए जिसमें कि इमोशन हो, फीलिंग हो, गुड एहसास हो, और उसमें से 3 अलग कर लीजिए जो दूसरे के लिए हो, यानी सर्व करने की नीयत से हो। सोसाइटी के डेवलपमेंट्स, पर्सनल, किसी भी चीज़ के लिए जो आपके लिए ना हो। 3 यानी 10 लगा के 3 लगा करके आप उसको लिखे कागज पे, उसको एलिब्रेट कीजिए, डिटेलिंग कीजिए, फीलिंग इनपुट कीजिए और उसको बंद कर दीजिए एक डायरी में। और एमवे बिजनेस के साथ अटैच होके क्रेजी होकर के उन बातों को 1 सेकंड के लिए याद कीजिए और काम करना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट नियाज, ग्रेट। बिजनेस आज पूरा फॉर्म में है, आप पूरा फॉर्म में है आज। नियाज हमेशा ही फॉर्म में रहता है। बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कीजिए और गो डायमंड। थैंक यू। हमेशा खुद को ना प्लग्ड इन रखना, थ्रू एसोसिएशन, थ्रू अपलाइन एसोसिएशन ऑल्सो, ताकि आपका चार्टअप रहे, हमेशा चार्टअप रहे। ग्रेट मोनाली। आज यहाँ से जाने के बाद एक जिम्मेदारी लेके जाइए कि आज इस हॉल से एक ओनर बाहर जा रहा है, और नेक्स्ट समर कॉन्फ्रेंस में एक ओनर इस स्टेज में आएगा। एकदम ग्रेट। थैंक यू शांतनु, थैंक यू सो मच। ये बिजनेस का जर्नी में जब आप चलेंगे ना, ऊपर नीचे मन होगा, जब भी मन खराब लगेगा। हाँ, मैं जो करता था, आप खुद को गुनगुना के सुनाइए। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाह!
जाए। और कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में डटे रहना पड़ेगा। उतार चढ़ाव बिजनेस में आता ही है, लेकिन उस उतार चढ़ाव से हम लोग डरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। और वही काम आज आप लोग जो फ्रंट रो में देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, सभी ने वही काम किया। उनके भी लाइफ में उतार चढ़ाव, बिजनेस में उतार चढ़ाव आया है, लेकिन वो लोग डटे रहे। वही डटे रहने का आप लोग को एकदम प्रॉमिस करना पड़ेगा। थैंक यू। ग्रेट। ग्रेट ऐड करना है? नहीं, हम ऐड तो करेंगे। हाँ करो। हमारा एडिशन यही है कि देखो, दो चीज अलग है, वन इज ग्रोथ, वन इज प्रोग्रेस। अभी हमारा मोवा डिसीजन लिया प्रोग्रेस करने के लिए। प्रोग्रेस अगर खुद करोगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। Thank you so much. Thank you so very, much. very big Please hand give them to a all very the big round of panelists. applause. कैसे लगा? एक जोरदार तालियां हो सकते हैं ये कैसे इतने लगा? सारे अच्छे बात करने के लिए। थोड़ा तालियां दीजिए। ये सब पटना से लाके आया, सिलीगुड़ी से, आसनसोल से, थैंक यू, थैंक यू, कल्याणी से, कलकत्ता से। Thank you so much. Over to MC, today's MC.